हेलो, कैसे आप सभी। मैं आपका अपना राहुल शर्मा एंड आज मैं आपको लेकर आया हूँ सेक्टर 95 द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हाँ, आज यहाँ पे हम बात करने वाले एक बहुत ही आलीशान और लग्जरी प्रोजेक्ट जिसका नाम है सान वर्दांते। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही आलीशान और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिलने वाली है। वन इज IMT मानेसर एंड आपका सेकंड इज द्वारका एक्सप्रेसवे एंड थर्ड वन इज आपका NH8 आपकी यहाँ पे महज दूरी 8 किलोमीटर की रहने वाली है। द्वारका एक्सप्रेसवे की आपकी दूरी 3 किलोमीटर की रहने वाली है और IMT मानेसर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपका यहाँ से 4 किलोमीटर रहने वाला है। आपको बताऊंगा अंदर जाके इस प्रोजेक्ट की बहुत सी USPs है और बहुत से इसके जो पॉइंट है वो आपको हम अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स गो। हाय राहुल जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। सर थोड़ा सा बताएं प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत सुना है सान वर्दांते, बहुत ज्यादा साउंड है मार्केट में, बहुत हाई रेंज प्रोजेक्ट का, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। ये हमारा जो आप लैंड पार्सल देख रहे हैं तो टोटल 4 एकर्स का हमारा लैंड है और इसमें हमारे 156 अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, दोनों टावर्स मिलाकर। तो इट्स अल्ट्रा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, 39 फैमिलीज पर एकड़, विच इज वेरी लेस डेंसिटी इन ऑल ऑफ दिल्ली NCR। काफी लो रेंज प्रोजेक्ट है। बिल्कुल काफी लो रेंज प्रोजेक्ट है। और जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं आपकी जो कार है डायरेक्टली बेसमेंट में चली जाती है। तो आपकी एंट्री एंड एग्जिट इज डायरेक्टली फ्रॉम द रैम्प इनटू द बेसमेंट। So we have more than 300 car parking below both the towers and total apartments are 156. So we have provision for 2 car parking. 156 apartments. Yes, it's a very ultra low density project. Very nice. Yeah. Have any vehicular movement anywhere on the surface? Zero vehicular movement. अभी डिजाइन पे आते हैं। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये टेलीस्कोपिक डिजाइन है टावर का। So this is the first of the kind in India and it's the 4th in the world. ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं काफी डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऑल द अपार्टमेंट्स इन द फ्रंट आर विद अ टेरेस गार्डन ऑफ अराउंड 200 to 600 स्क्वायर फीट। वी आर गिविंग अ गार्डन विद ऑल द अपार्टमेंट्स इन द फ्रंट। अभी जो डिजाइन देख रहे हैं टेलीस्कोपिक डिजाइन है। नीचे से बिल्डिंग चौड़ी है और हर फ्लोर पे ये पीछे जाती है, स्टेप बैक होती है। तो जब ये स्टेप बैक होती है हर एक में आपको ओपन गार्डन बन जाती है हर अपार्टमेंट में। सो 24 स्टोरी का आपका टावर है एंड वी हैव 24 डिफरेंट लेआउट्स इन द फ्रंट, क्योंकि हर फ्लोर पे आपका लेआउट चेंज होता है। साइज आपके हर एक अपार्टमेंट में कम होती है। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट्स है वो 3500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर पे आप आएंगे तो 3300 हो जाता है, सेकंड फ्लोर पे 3200 हो जाता है। हर फ्लोर पे कम होता है। 7th फ्लोर पे ये दोनों अपार्टमेंट्स आपके 2500 पे खत्म हो जाते हैं। सो वी हैव 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, 2 इन द फ्रंट एंड 2 एट द बैक। ये जो आप विंग देख रहे हैं ये 1965 स्क्वायर फीट है, 3 बेडरूम विद अ सर्वेंट। और ये भी जो विंग आप देख रहे हैं ये भी 1965 3 बेडरूम विद अ सर्वेंट। सो हमारे 2 विंग जो है पीछे चलते हैं, 1965 3 बेडरूम विद अ सर्वेंट एंड फ्रंट वी हैव मल्टीपल लेआउट्स एंड डिफरेंट साइजेस। 7th फ्लोर पे आपके 2500 पे खत्म होते हैं। 8th फ्लोर पे हमने ना स्काई लाउंज बनाया, स्काई डेक। सो देयर इज अ कॉमन गार्डन ऑफ 6000 स्क्वायर फीट ऑन द 8th फ्लोर। So in both the towers on the 8th floor we have a common garden of 6000 square feet. From the 9th floor onwards ये जो आप डबल टेरेस वाला अपार्टमेंट देख रहे हैं ये सिंगल अपार्टमेंट है और ये वापस बड़े साइज का अपार्टमेंट है। So it's a 3600 square feet. Then on the 10th floor it's a 3450. 11th floor it's a 3171. Then the size keeps on reducing. फिर आपका 3000 आएगा, 2900, 2700, 2600। ये छोटा होते होते आपका 2200 फुट पे खत्म हो जाएगा सबसे ऊपर। सो जैसे ही आप ऊपर जाते हैं अपार्टमेंट की साइज कम हो जाती है। एंड फ्रॉम द 9th फ्लोर ऑनवर्ड्स वी हैव ओनली 1 अपार्टमेंट इन फ्रंट, क्योंकि बिल्डिंग का जो डिजाइन ऐसा है कि ये नैरो हो जाती है 9th फ्लोर से। सो 9th फ्लोर ऑनवर्ड्स वी हैव ओनली 1 अपार्टमेंट इन फ्रंट एंड 2 एट द बैक। सो 3 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर। मॉडल तो हो गया। आप मॉडल के बाद अब हम आगे बाहर। हमने कहा कि चीजें क्यों ना अगर प्रैक्टिकली आपके आगे हैं तो हम क्यों ना आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखाएं। पूल, टेनिस कोर्ट, बाकी सर बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच है, डॉग्स एंड पेट्स प्ले एरिया है, किड्स प्ले एरिया है, आउटडोर जिम है, आउटडोर योगा है, इंडोर जिम, इंडोर योगा आपकी सेपरेट क्लब में हम दे रहे हैं। ये आपका 2 स्टोरी क्लब, यहाँ पर 8000 स्क्वायर फीट का हम क्लब बना के दे रहे हैं आपको। इसमें आपका स्केटिंग रिंक आएगा, इंडोर गेम्स आएगी, टेबल टेनिस आएगा, कार्ड्स रूम, बिलियर्ड्स रूम, नीचे कैफे आएगा, कम्युनिटी हॉल है इसमें हम आपको बना के दे रहे हैं। एंड ऑल दी फैसिलिटीज आर देयर इन द क्लब। और उसके आगे जो आप देख रहे हैं दैट इज अ कमर्शियल, जो क्लब के आगे हमारा एरिया बन रहा है वहाँ पर हम शॉप्स बना रहे हैं, रिटेल शॉप्स बना रहे हैं और ये शॉप्स हम बेच नहीं रहे हैं। सो द कंपनी इज गोइंग टू गिव ऑल द रिटेल आउटलेट्स ऑन लीज, ऑन रेंट। ये जैसा कि आप मेरी बैक साइड बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये हमारे अपार्टमेंट से ये हमारी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन है। जैसे ही हर टावर आपका हर फ्लोर एक स्टेप बैक हो रहा है। स्टेप बैक से इसका मतलब है आपका जो फ्लोर का एरिया है, लेआउट आपका डिक्रीज होता जा रहा है।
3210 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा साइज होता है सर। 3210 स्क्वायर फीट का सैंपल अपार्टमेंट आपका रहने वाला है, जिसके अंदर आपको 4 BHK मिलने वाले हैं। 4 BHK यानी कि आपके सब रूम्स के साथ आपको बैल्कनी अटैच यहाँ पे मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ इस फ्लोर की, तो फ्लोर पे अभी आप एंटर करने से पहले आप देख सकते हैं इसका टेरिस का स्पेस कितना ब्यूटीफुल आपको स्पेस इसमें मिलने वाला है। और इसके आप सामने व्यू ले सकते हैं, व्यू कितना ब्यूटीफुल आपका व्यू रहने वाला है सामने। अपार्टमेंट में एंटर करता हूँ, ये आप इससे पहले देख लो, ये आपका स्पेनिश प्रोफाइल आपका रहने वाला है। एंड टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपकी टाइल्स आपकी विट्रीफाइड बैच आपको यहाँ पे करके मिलेगा। यहाँ पे आपको पेंट कोड। एंड आप इसके बाद रूम आपने देख लिया अपने फैमिली लॉन्च की तरफ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल आपको फैमिली लॉन्च, आपको एसी लाइट्स एज इट इज आपको सेम आपको फिटिंग्स जैसी करके दिख रही है, आपको सेम एज इट इज आपको फिटिंग्स मिलेंगी साथ में। एंड आप एंटर करते हैं अपने मास्टर बेडरूम, जो कि आप देख सकते हैं स्पेस बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वॉशरूम अटैच इसके साथ आपको मिलने वाला है। वॉशरूम आप एक बार देख सकते हैं, यानी कि वॉशरूम में इसको तो मास्टर वॉशरूम भी बोलेंगे। आप एक बार साइज देखो कितना ब्यूटीफुल साइज आपको यहाँ पे मिलने वाला है वॉशरूम का, विद जैगवार फिटिंग्स। गीजर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एग्जॉस्ट फैंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वॉशरूम के बाद अब हम चलते हैं अपनी लॉबी की तरफ। अभी हम देख सकते हैं अपार्टमेंट के अंदर ही हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको एरिया मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। किचन आप देख लेते हैं एक बार, किचन में आपको यहाँ पे काम क्या क्या करके मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं फिटिंग्स बहुत ही सॉफ्ट क्लोजर के साथ। और ये आप नीचे कैबिनेट्स देख सकते हैं, लोअर कैबिनेट्स अपर कैबिनेट्स आपको यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल करके मिलता है, सभी आपका सॉफ्ट क्लोजर के साथ। एंड आपको आज चिमनी हॉब्स ये हम आपको लगा के दे रहे हैं। एंड इसके बाद में बात कर लेता हूँ उसके आपके यूटिलिटी एरिया की। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस के साथ आपको यहाँ पे यूटिलिटी एरिया मिलता है, जिसके साथ आपके स्टैंडर्ड काउंटर्स आपके लगे हुए हैं इसमें। एंड आप अपने यूटिलिटी एरिया से बाहर आते हुए अब हम एंटर करेंगे सीधा अपने थर्ड रूम की ओर। थर्ड रूम में जाने से पहले मैं आपको इसका साइज बता देता हूँ कि आपको 13 बाई 11 का साइज आपको इसमें मिलने वाला है, विद अटैच्ड वॉशरूम। आप देख सकते हैं वॉशरूम के साइज, मेरे को इस अपार्टमेंट के अंदर जो खास चीज लगी वो मुझे ये लगी कि इसके जो वॉशरूम के साइज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, बाकी तो आपको साइड विजिट करने के बाद ही पता लगेगा। एंड आप देख सकते हैं फिटिंग्स आपको एसी की यहाँ पे करके मिलती है। एंड बैल्कनी आपको ऑलमोस्ट आपको मैंने बताया था सभी रूम के साथ आपको बैल्कनी मिलती है। और आप स्पेस देख सकते हैं बैल्कनी का, आराम से 2 चेयर यहाँ पे आ सकती है, 2 चेयर यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं आसपास। और मैं बता दूं उसके कोई हाई राइज स्टार भी नहीं आने वाला है अभी। बेडरूम से अब बाहर आने के बाद अब हम चलते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो सीलिंग हाइट है, लिविंग एरिया की सीलिंग हाइट की हम बात कर लेते हैं तो ये आपकी 10.5 फीट रहने वाली है, जो कि बहुत अच्छी हाइट है आपकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बैक साइड में आपको यहाँ पे बैल्कनी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्पेस आप देख सकते हैं बैल्कनी में कितना ब्यूटीफुल स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। इटालियन फिनिश विट्रीफाइड टाइल्स आपको मिलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको अपार्टमेंट में एंट्री करने से पहले बताया था। और आप सीलिंग पे देख सकते हैं, सीलिंग लाइट्स के साथ आपको यहाँ पे सीलिंग फैंस, सीलिंग लाइट्स आपको यहाँ पे लगती मिलती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है शाम को जलने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट रूम की, यानी कि गेस्ट बेडरूम की। गेस्ट बेडरूम आप देख सकते हैं कितना बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन, बहुत ब्यूटीफुल लेआउट है इसका। ये साइज जरूर बड़ा है पर इसका जो लेआउट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपका रहने वाला है। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे स्विचेस 1000 टाइम इलेक्ट्रिक स्विचेस आपको यहाँ पे लगके मिलती हैं। और आप इसके साथ भी देख सकते हैं बैल्कनी का ऑप्शन आपको इसके साथ भी दिया हुआ है सर। अब गेस्ट रूम से निकलने के बाद ये देख लेते हैं हमारा अभी एंट्री पे। ये आप देख सकते हैं ये हमारी एंट्री रहने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल एंट्री आपकी रहने वाली है। डोर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मटेरियल आपका यूज किया हुआ है डोर के साथ। स्टॉपर आपको यहाँ पे लग के मिलता है। यहाँ पे मिलता है क्वार्टर रूम, मतलब वॉशरूम भी आप जिसको हमने यहाँ पे वॉशरूम में कन्वर्ट किया हुआ है। हमारा एंट्री एग्जिट पॉइंट आपका रहने वाला है। और इसके साथ आपको अटैच, मैंने बताना भूल गया था, सर्वेंट रूम भी आपका दिया हुआ है। आप सर्वेंट रूम देख सकते हैं, जिसे आप यूटिलिटी रूम भी बोल सकते हो। आपको 7x5 का साइज मिल जाता है इसके अंदर। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है और बैल्कनी आपको इसके साथ भी प्रोवाइड की जाती है।
एंड अब इसके बाद आपको मैं बहुत ही बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ। अभी हमारा लॉबी स्पेस आप देख सकते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल में आपको जैसे लॉबी देखने को मिलती है, वो आपको एग्जैक्ट आपके अपार्टमेंट में न मिले तो आपको कैसा लगेगा, आप एंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये आपका पूरा सेंट्रल ग्रीन एरिया है, यहाँ पर आपका गोल्फ आएगा और ये साइड पे आपका इन्फिनिटी पूल बन रहा है। इट्स ऑल विद इन्फिनिटी एज। आप जितने भी प्लांटर ये देख रहे हैं लगे हुए हैं, तो कंपनी सारे प्लांट्स लगा के देगी इन द फ्रंट ऑल दी टेरेस गार्डन अपार्टमेंट्स। तो पूरा आपका जो बिल्डिंग है वो ग्रीन बिल्डिंग बन जाएगा। सारी प्लांटर्स की मेंटेनेंस कंपनी खुद करेगी, इट्स पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट। एक छोटा सा हर्बल गार्डन भी बना रहे हैं, उसमें तुलसी, नीम, आपके पूजा के लिए फूल, कड़ी पत्ता सारे लगे होंगे। तो एक छोटा सा हर्ब गार्डन बना रहे हैं और साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक हमारा बन रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स में, विच इज अराउंड 400 मीटर्स रैपिंग बोथ द टॉवर्स, द एंटायर कॉम्प्लेक्स। आप बता रहे थे 8 फ्लोर के बारे में, 8 फ्लोर पे क्या रहने वाला है इसका? एक कॉमन गार्डन बना रहे हैं 3000 और 3000 स्क्वायर फीट का, 6000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। अच्छा। और एक 1000 स्क्वायर फीट की हम आपको लाइब्रेरी बना कर दे रहे हैं 8th फ्लोर। सो ये आपकी कॉमन एरिया होगी सारे रेसिडेंट्स के लिए ऑन द 8th फ्लोर। तो सब यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सारे यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी होगा, एक क्रैच है छोटे बच्चों के लिए, एक छोटी सी पेंट्री होगी जो आपको टी कॉफी की सर्विस आपको देगी। सो ऑन द 8th फ्लोर वी हैव अ स्काई लॉन्च ऑन बोथ द टॉवर्स। प्रोडक्टिव, मतलब बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट आपका। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, मतलब ओवरऑल सारी सब कुछ चीजें, मतलब जो लोग कॉम्प्लेक्सेस में बाहर ढूंढते हैं सारी चीजें आपकी कम्युनिटी आपकी एक अंदर है। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ कि सान वर्दांते आपने बताया बिल्डिंग का नाम है सान वर्दांते, तो इससे पहले इसने कोई डिलीवरी दी हुई है किसी प्रोजेक्ट की या? जी, हमने इसके पहले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो कंपनी का 25 साल का रियल एस्टेट का बैकग्राउंड है। सो वी हैव मेड 5 स्टार होटल्स, वी हैव मेड रिसोर्ट्स, वी हैव मेड IT पार्क्स, हॉस्पिटल्स, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया हुआ है। सो 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का इनटू रियल एस्टेट। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आशीष जी, बहुत अच्छा लगा सर प्रोडक्ट आपका। जी राहुल जी, नाइस टू मीट यू। सेम टू यू टू। यस। सो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट सान वर्दांते? जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया सेक्टर 95 गुड़गांव। बाकी प्रोडक्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही यूनिक है। मार्केट में कोई चीज़ अगर नहीं है, वही वाली बात है, मैं आपको लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस जस्ट विजिट के लिए ज़रूर आइए, चीज़ें देखिए, आपके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या यूनिक थिंग्स आपके यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद।